यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 के रिजल्ट आ चुके हैं और हमेशा की तरह किसी की ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, किसी की ऑल इंडिया रैंक 2 आई है, किसी की आई है ऑल इंडिया रैंक 3। लेकिन इस बार के एग्ज़ाम में जो सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आई थी, जो मैंने पिछली वीडियोस में बताई भी है, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल का एक तरीके का री इमर्जेंस देखने को मिला है। बहुत सालों से जो एक कह सकते हो जो बादल छाए हुए थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल पर, वो यहाँ पर अलग होते हुए, छटते हुए नज़र आ रहे हैं, अगर हिंदी भाषा में बोलें तो वही चीज़ को यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसने बहुत टाइम तक अपना एक दबदबा बना के रखा था, बट आफ्टर 2012-2013 ये थोड़ा सा कमी आई थी। उसका रीज़न था कि क्वेश्चन जो थे वो डिफ़िकल्ट हो गए थे, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया था। और उसके पहले ऑब्वियसली आपको पता होगा पबेट ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिया करते थे। द रीज़न इज़ सो सिंपल, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आता है एडमिनिस्ट्रेशन और आईएएस का ए भी बोलता है एडमिनिस्ट्रेशन, तो सीधा लिंकेज था कि जो आप पढ़ोगे वो आपको करना है। तो इस वजह से लोग पबेट लेते थे, लेकिन बीच में हो गई डिफ़िकल्टी और वो जो ऑल इंडिया रैंक, जो बड़ी बड़ी रैंक आती हैं, उनमें लिस्ट में लोगों के नाम आना बंद हो गए और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लोगों के मन में डर आ गया कि पबेट जो है वो खतरनाक है। उसका एक रीज़न ये था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो गए थे। दूसरा रीज़न जो था, वो दूसरा रीज़न हम देखते नहीं है, लेकिन दूसरा रीज़न ये भी था कि कोई सोर्स नहीं था। विज़न आईएएस पीडी 365 अवेलेबल हो जाती है, मेंस के लिए भी मेंस 365 अवेलेबल हो जाती है। विज़न आईएएस ही नहीं, उसके अलावा भी कई सारी मार्केट में कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, आप बस नाम लीजिए और आपको अलग अलग तरीके के कंपाइलेशन, पीआईबी का कंपाइलेशन, द हिंदू का कंपाइलेशन, द हिंदू का डेली न्यूज़ एनालिसिस यूट्यूब पर अवेलेबल। मतलब हर तरह से आपके पास कंटेंट की एक तरीके की बाढ़ आ रखी होती है, फ्लडिंग ऑफ कंटेंट इज़ देयर। बट इन केस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चीज़ें ऐसी थी कि एक तो ये डायनेमिक सब्जेक्ट जहाँ पर आपको करंट से अपडेटेड रहना है, ऊपर से कोई सोर्स भी नहीं। ठीक है, समझ रहे हो? अगर हिस्ट्री ऑप्शनल है तो चलो कोई नहीं, सोर्स नहीं तो क्या हुआ, पुराने राइटर्स हैं बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा एंड ऑल दोज पीपल, तो हम पढ़ लेंगे उनको, ठीक है, वॉट एवर इज़ देयर। बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये दिक्कत थी, तो इसी दिक्कत को समाधान करने के लिए, इसी दिक्कत का समाधान करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ ही दिन पहले लॉन्च की थी पबेटपीडिया मैगजीन। 2 ही दिन हुए हैं पबेटपीडिया मैगजीन को लॉन्च हुए और आज ये न्यूज़ भी आ गई है। तो इन्हीं 2 कॉन्टेक्स्ट को मिलाकर आई एम प्रेजेंटिंग over here Pubedpedia. Pubedpedia is nothing but the Wikipedia of public administration. So Pubedpedia magazine, Pubedpedia current affairs for the month of July 2020. This is an initiative by me, Rahul Shakya. So this is all about this magazine. यहाँ पर मैं क्विक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ओके, यू कैन डाउनलोड द मैगजीन, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। तो क्विक समरी, क्विक यहाँ पर एक ओवरव्यू के इस मैगजीन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। ओके, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपने डायरेक्ट कैसे ऐसे मैगजीन लॉन्च की हुई है, आपने कोई रिव्यू नहीं दिया। सो दिस इज़ द रिव्यू। ओके, तो कोई भी अगर इंडिपेंडेंट यूट्यूबर हो तो वो भी आपका एनालिसिस इस वीडियो और इस मैगजीन का कर सकते हैं। ठीक है, पूरा मैगजीन लॉन्च मत कर देना अपने यूट्यूब चैनल पे, बट स्टिल यू कैन डू दिस थिंग। ओके, सो हेयर कंटेंट, सो हेयर यू कैन सी कि हमने इस मैगजीन में डिवाइड कर रखा है इस पूरी मैगजीन को एज पर द यूपीएससी सिलेबस। यूपीएससी के सिलेबस को अगर ध्यान से देखोगे, पेपर 1 के अंदर 12 यूनिट्स दे रखी गई हैं। अगर सिलेबस की मतलब हेडिंग्स देखोगे तो पेपर 2 में 14 यूनिट्स दे रखी हैं और उन्हीं यूनिट्स में से जहाँ से भी रेलिवेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, करंट अफेयर्स, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस और अदर न्यूज़पेपर्स में निकल रहे हैं, आ रहे हैं सामने निकल कर, उन चीज़ों को उन्हीं हेडिंग्स में सेग्रीगेट किया गया है। ओके, सो इफ़ यू कैन जस्ट सी ओवर हेयर, अगर आप यहाँ पर थोड़ी सी ढंग से नज़र डालोगे देन व्हाट यू विल फाइंड कि जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 1 का जो पहली यूनिट है वो इंट्रोडक्शन है, तो सेम इंट्रोडक्शन इज गिवन ओवर हेयर और उसमें जो टॉपिक हैं जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इज देयर और बाकी सारी चीज़ें, डिपार्टमेंटलाइजेशन और ये सारी चीज़ें। सो ये चीज़ यहाँ पर है। ऐसे ही सिमिलरली वी हैव एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, तो वो यहाँ मिल जाएगी। 3rd यूनिट एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर है, तो यहाँ पे मोरल एंड मोटिवेशन का टॉपिक है। ये क्यों आया था? मोदी जी गए थे लद्दाख, ठीक है, because of this all these tussle, all these conflict that is going on between India and China, तो वहाँ पर गए थे तो एक न्यूज़ आर्टिकल आया था कि मोदी जी के यहाँ जाने से मोराल जो है वो बढ़ेगा।
तो हमने उसको एनालाइज किया था कि मोटिवेशन और मोराल में क्या अंतर होता है, ये सारी चीज़ें हमने एनालाइज की थी, करंट अफेयर से लिंक करके चीज़ों को पढ़ा था। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन जैसे टॉपिक है, ये भी आपका सिलेबस में दिया गया है। तो इसके अंदर क्या चीज़ न्यूज़ में रही थी, तो न्यूज़ में रहा था रेगुलेटरी बॉडी। तो रेगुलेटरी बॉडीज़ के अंदर वन नेशन वन राशन कार्ड, ये चीज़ें न्यूज़ में रही थी। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट टू हायर प्राइवेट फर्म टू मॉनिटर न्यूज़। तो यहाँ पर रेगुलेशन में क्या बेसिकली दिक्कत है कि एज ऑफ नाउ मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कोई बॉडी नहीं है, ठीक है। तो ये दिक्कत वाली बात होती है। इस वजह से न्यूज़ का सेंसेशनलाइजेशन ऑफ न्यूज़, फेक न्यूज़ एंड अदर एस्पेक्ट्स, फाल्सिफिकेशन ऑफ न्यूज़ और बहुत सारे पॉलिटिसाइजेशन ऑफ न्यूज़, बाइसनेस ऑफ द न्यूज़, रिलीजन एंगल टू द न्यूज़ एंड कम्युनलिज्म इन द न्यूज़, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट ने एक प्राइवेट फर्म को हायर कर रही है टू मॉनिटर द न्यूज़। तो ये नॉर्मली हिंदू में ऐसे छोटी मोटी कहीं आर्टिकल आ जाता है और लोग मिस कर देते हैं। फिर जब एग्ज़ाम में पबेड में कुछ आंसर में जब आपको रेगुलेशन के रेस्पेक्ट में कुछ एग्जाम्पल कोट करने हो तो आपको दिक्कत हो जाती है। तो इसी चीज़ को, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये मैगज़ीन लॉन्च की जा रही है। इसके अलावा आप और इसको स्क्रॉल डाउन करो और देख लो और निहार लो। अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल के अंदर हमने बड़े डिटेल से इसको कवर किया कि एमजी नरेगा न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक। एमजी नरेगा न्यूज़ में था, लेकिन एमजी नरेगा के बारे में बात कर रही थी सिविल सोसाइटी। ओके, एमजी नरेगा न्यूज़ में था, वो तो रूरल डेवलपमेंट का पार्ट है। तो रूरल डेवलपमेंट में आपको देखने को मिलेगा कि हम इसको दोबारा कवर करेंगे, एमजी नरेगा। और लेट मी शो यू दिस थिंग एज वेल कि आपको कोई डाउट न रह जाए, ठीक है। देखो, रूरल डेवलपमेंट पेपर 2 में है, तो यहाँ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और गरीब कल्याण रोजगार योजना, ठीक है। तो ये अन्न योजना, रोजगार योजना और इसका एमजीएनआरए से कंपैरिजन, एमजी नरेगा से कंपैरिजन, वो सब हम करेंगे रूरल डेवलपमेंट में। लेकिन यहाँ एमजी नरेगा हमने क्यों लिख रखा है, बिकॉज सिविल सोसाइटी ने एक एंगल यहाँ पे दिया था। सिविल सोसाइटी ने एक बात की थी कि एमजी नरेगा को एक्सपेंड करना चाहिए, अपने सजेशंस दिए थे, ठीक है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने सिविल सोसाइटी की बात की थी। और एमजी नरेगा में सोशल ऑडिट भी है जो अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल के अंदर आता है, तो हमने वो चीज़ भी पढ़ी थी। सिमिलरली पब्लिक पॉलिसी के अंदर यहाँ पर UNCTAD उनकी एक रिपोर्ट आई थी, एक पर्टिकुलर उन्होंने स्टेटमेंट वगैरह दिया था विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज़ डिजिटल पॉलिसी। इंडिया की डिजिटल पॉलिसी में क्या चैलेंजेस हैं, तो आपका पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन और उसके अलावा बाकी जो भी 2-3 इश्यूज़ थे वो यहाँ पर हिंदू में आए थे। तो हमने उस चीज़ को यहाँ पर सेग्रीगेट करके लिखा हुआ है अंडर पब्लिक पॉलिसी। सिमिलरली डेवलपमेंट डायनेमिक्स, तो डेवलपमेंट डायनेमिक्स में बहुत सारे आर्टिकल्स आते रहे हैं पुराने मंथ्स में। जुलाई के मंथ में एक आर्टिकल था इनेबलिंग पीपल टू गवर्न देमसेल्फ। तो यहाँ पर हमने सिर्फ ये नहीं है कि एक आर्टिकल पढ़ा, हमने इसको लिंक किया था, इस पर्टिकुलर आर्टिकल को हमने स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल से लिंक किया था। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल इस आर्टिकल में भी गिवन था और हमने इसको पूरा हर तरीके से कवर किया था द हिंदू एनालिसिस में, और ये इस मैगजीन में भी गिवन है, ठीक है। तो EF स्क्यूमेचर उनका ये बेसिकली मॉडल था, एंटी डेवलपमेंट थीसिस का मॉडल होता है। तो इसको हमने कवर किया हुआ है इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। और इसके अलावा जो भी गांधी जी का मॉडल था, तो गांधी जी का जो गवर्नेंस का मॉडल था और जो गांधी जी का मॉडल था उसमें 4 कंपोनेंट थे, वो सारे 4 कंपोनेंट हाईलाइटेड फॉर्म में आपको इस मैगजीन में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ई गवर्नेंस इनिशिएटिव भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ई गवर्नेंस के अंदर सारे नहीं है, एजुकेशन के फील्ड में हमने यहाँ पर सारे मैगजीन में कवर किए हुए बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक ये चीज़ें न्यूज़ में थी। तो जितने भी चीज़ें हैं, और इवन इंडिया की एक रिपोर्ट भी यहाँ पर आई थी, डिजिटल एजुकेशन रिपोर्ट, जो MHRD जो आजकल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानी जा रही है, तो उसकी चीज़ें भी हमने यहाँ पर कवर की थी, क्या क्या इनिशिएटिव हैं बोथ सेंटर और स्टेट के, जो आप अपने एग्जाम्पल में कोट कर सकते हो। इसके अलावा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, GST रिवेन्यू से रिलेटेड न्यूज़ आई थी, और फिस्कल काउंसिल बनाई जानी चाहिए, ऐसा सजेशन एक आर्टिकल में दिया गया। फिस्कल काउंसिल क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका कंपोजिशन कैसा होना चाहिए, कौन कौन सी कमेटी ने इसको रिकमेंड किया, पूरा बैकवर्ड टू फॉरवर्ड लिंकेज हमने यहाँ पर की हुई है। इसके अलावा इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, तो कौटिल्य ने इवोल्यूशन की बात की थी, कौटिल्य ने बात की थी
इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की, तो कौटिल्य का कॉन्टेक्स्ट लगा के हमने तेलंगाना सेक्रेटेरिएट का जो डिमोलिशन और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, जो उसको तेलंगाना सेक्रेटेरिएट, जो नया सेक्रेटेरिएट उनका डेवलप होगा, पुराने को हटाया जाएगा, ये जो भी चल रहा है वहाँ पे, तो उसको कौटिल्य की आइडियाज़ से, कौटिल्य के आइडियाज़ लाइक यथा राजा तथा प्रजा एंड ऑल दोज योग क्षेमा, ओके, हमने वो सारी चीज़ें लिंक करी हुई हैं इस तेलंगाना के एपिसोड से, ठीक है। इसके अलावा और हमने क्या किया हुआ है, फिलोसॉफिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, तो यहाँ पर हमने कवर किया हुआ है राइट्स पर्सपेक्टिव ऑफ टिकटॉक बैन, कि टिकटॉक बैन करने में क्या राइट्स पर्सपेक्टिव है, क्या डिफरेंट जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट थी लाइक श्रेया सिंघल केस, वहाँ पर कौन से सेक्शन को हटाया था, कौन से सेक्शन को नहीं हटाया था। इसके अलावा और भी जो जजमेंट्स हैं उन सबको हमने कवर किया है, राइट्स पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक को कवर किया हुआ है। इसके अलावा और भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर गवर्नमेंट ने डिफेंस प्रोक्योरमेंट को यहाँ पे एक नोट दे दिया था। जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है वो आपका डिफेंस पीएसयूज़ के अंडर आएगा, और पीएसयूज़ आर द टॉपिक, पीएसयू जो है वो सिलेबस का पार्ट है, और पीएसयू जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी डिफेंस पीएसयूज़ हैं इंडिया में। तो कितनी डिफेंस पीएसयूज़ हैं, उनके नाम क्या हैं, वो सारी चीज़ें इस मैगजीन में देखने को मिलेंगी। यूनियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमने बात की थी प्ली बारगेनिंग की, कि प्ली बारगेनिंग क्या टॉपिक है, इससे रिलेटेड हिंदू में आर्टिकल आया था, उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने इसको मैगजीन में भी कवर किया हुआ है, तो आपके बेनिफिट के लिए। और सारी चीज़ें सिर्फ ना सिर्फ कवर की गई हैं, बल्कि साथ ही साथ जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स हैं उनको ब्रैकेट में अलग से दिया गया है। सिमिलरली इवोल्यूशन ऑफ इंडियन जुडिशरी, ये आर्टिकल जुलाई मंथ का नहीं है, ये आर्टिकल जैन मंथ में आया था, जैन 2020 में आया था, जनवरी 2020 में आया था। बट आपके बेनिफिट के लिए, क्योंकि मैगजीन तो जुलाई से शुरू हुई, फिर आपका पुराना एनालिसिस कौन करवाएगा, सो उस वजह से कुछ आर्टिकल ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो पुराने आर्टिकल हम इनमें इंक्लूड करते रहेंगे, ताकि जो बैकलॉग हो वो भी आपका धीरे धीरे से स्लोली कवर हो जाए, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ इंडियन जुडिशरी 4 स्टेजेस में इवोल्यूशन हुआ है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि यूपीएससी पूछे, बिकॉज अभी रिसेंटली जो भी सुप्रीम कोर्ट के अराउंड चीज़ें हो रही हैं, सो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन। कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ CJI वर्सेस दिस एडवोकेट प्रशांत भूषण केस, ओके। सो वी हैव कवर्ड दिस थिंग। कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट में क्या प्रोविज़न है, ब्रिटेन में क्या होता है, यूके में क्या होता है, ये सारी चीज़ें, यूके में USA में क्या होता है, सारी चीज़ें कवर की हुई हैं। स्टेट गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें एक न्यूज़ आर्टिकल आया था द हिंदू में, हाई कोर्ट फॉर पुडुचेरी। तो पुडुचेरी का हाई कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं पर भी बनाना हो तो उससे क्या एडवांटेज हैं, क्या प्रोविज़न है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ कवर की थी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी आपके टॉपिक है, आपका टॉपिक है सिलेबस का। तो IAS का आजकल रोल बढ़ गया है, तो उस रोल को, उस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए, कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए IAS ऑफिसर्स का क्या रोल है, क्या आजकल हो रहा है, कैसे वर्क हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ कवर की हुई हैं। सिमिलरली फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर 1 में आपका टॉपिक है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, और सिविल सर्विसेज है पेपर 2 में, ठीक है। तो हमने दोनों चीज़ों को एक साथ लिख दिया यहाँ पर, और इसके अंदर एक हमने स्कीम यहाँ पर कवर की हुई है, कॉमेट इज अ स्कीम, अ न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल। सो इट इज़ अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन मॉड्यूल फॉर यू कैन से ट्रेनिंग एंड ऑल दोज थिंग्स। तो हमने इसको भी कवर किया हुआ है। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमने पहले ही मैंने बता दिया, हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है पुणे जिला परिषद ने क्या किया है रिसेंटली, MG नरेगा के क्या सजेशन है, जो हमने सजेशन हमने पहले भी बात की थी सिविल सोसाइटी के अंदर। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और गरीब कल्याण अन्न योजना और रोजगार योजना, और इस रोजगार योजना को MG नरेगा से भी कंपेयर हमने किया हुआ था। सिमिलरली अर्बन लोकल गवर्नमेंट के अंदर हमने स्मार्ट सिटी मिशन कवर किया था, बिकॉज ये न्यूज़ में था, बिकॉज ऑफ द कोरोना पेंडेमिक ओनली, और हमने इसी कॉन्टेक्स्ट में कोविड-19 में क्या दिक्कतें हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें, और हेल्थ सेक्टर में क्या दिक्कतें हैं, और वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर की थी। और इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत हमने बहुत सारे टॉपिक देखे थे, और इस मैगजीन को मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ व्हेन इट कम्स टू लॉ एंड ऑर्डर, बिकॉज यहाँ पर चीज़ें डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है,
बिकॉज यहाँ पे कस्टोडियल डेथ हुई थी तमिलनाडु में, तो कस्टोडियल डेथ के रेस्पेक्ट में पूरा जो प्रिजन रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, जो पुलिस का जो एक दो एंगल होते हैं पुलिस के, एक होता है कि वो बहुत ज़्यादा ड्रैकोनियन है, बहुत सारा वो मतलब एक डेंजरस है और कॉलोनियल लेगेसी है वो सब, तो वो कस्टोडियल डेथ और वो सारी चीज़ों के अंतर्गत आ जाता है। बाकी एक होता है कि पुलिस में क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जो पुलिस का पॉजिटिव एंगल होता है कि पुलिस को इतनी मेहनत करनी पड़ती है, पुलिस के पास व्हीकल नहीं है, पुलिस के पास आर्म्स नहीं है, वो 303 की पुरानी राइफल वो बंदूक जो है वो उनके पास अभी भी चलती रहती है। तो ये सारी चीज़ें हमने दोनों एंगल पढ़े थे कि फैमिली के साथ टाइम नहीं मिलता है और वीकेंड पर कोई हॉलीडे नहीं मिलता, तो हमने दोनों एंगल यहाँ पे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और कस्टोडियल डेथ बोथ एंगल्स जो हैं वो हमने कवर किए हुए हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो हुआ था उसके बाद CAA के प्रोटेस्ट हुए थे, और प्रोटेस्ट की वजह से आपको पता होना चाहिए क्या प्रोविजंस हैं विद रेस्पेक्ट टू योर यू कैन से दिस एंटायर what are the provisions with respect to the एडमिनिस्ट्रेशन प्रोटेस्ट के रेस्पेक्ट में क्या कर सकता है, उसको बेसिकली प्रोटेस्ट हो रही है तो उसको काउंटर करने के लिए CRPC में क्या प्रोविज़न है, IPC में क्या प्रोविज़न है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न है कि एक लोग अगर गलती कर रहा है तो पूरी जो मॉब है, पूरे 10 लोग हैं तो सिर्फ एक को सज़ा मिलेगी या 10 के 10 उसमें फंसेंगे, या 9 लोग कुछ कर रहे हैं, एक शांति से बैठा हुआ था, लेकिन अगर 9 लोग उधम कर रहे हैं तो वो सिंगल पर्सन जो कुछ नहीं कर रहा था उसका क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रोविज़न पढ़े हुए हैं। रायोट मैनेजमेंट हमने सेकेंड ARC को कॉन्टेक्स्ट में लेते हुए, रायोट मैनेजमेंट का कॉन्टेक्स्ट तो आपका दिल्ली रायोट्स था, ठीक है, उसको कॉन्टेक्स्ट में लिया, और बैकग्राउंड में हमने सेकेंड ARC का पूरा चैप्टर रायोट मैनेजमेंट और पब्लिक ऑर्डर मैनेजमेंट कवर किया था एक पूरे ऑर्डर के साथ कि कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, रायोट के पहले क्या करना है, ड्यूरिंग रायोट क्या करना है, पोस्ट रायोट क्या करना है, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पर कवर करी हैं। नेट ग्रेड पड़ा हुआ है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग एनकाउंटर, विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया था, तो उसी एनकाउंटर के रेस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट के क्या गाइडलाइन है, एनकाउंटर क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट विद रेस्पेक्ट टू दिस थिंग। तो यहाँ पर आपको 16 पॉइंट गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और NHRC गाइडलाइंस कवर करनी है, जो हमने एनालिसिस में भी की थी और मैगजीन में भी आपको मिलेंगी। एक और हॉट टॉपिक है मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग से भी एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो तहसीन एस पूनावाला केस है, उस केस में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, 9 पॉइंट गाइडलाइन दी थी, उन 9 पॉइंट गाइडलाइंस को हमने कवर किया है, और जो एक्ट वगैरह आए हुए हैं अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वो हमने कवर किए हुए हैं। IPC रिफॉर्म की बात चल रही है, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट की बात चल रही है, तो उसमें क्या रिफॉर्म्स हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सिनेरियो है, क्या पबैट से लिंक है, वो हमने कवर किया। और पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में क्या डिफरेंस है, ये हमने एक रिलेटेड एस्पेक्ट में कवर किया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुलिस एंड जुडिशियल कस्टडी। ये टॉपिक्स जो हैं ये एक तरीके के मैंने एक पूरे महीने में कवर किए थे, यहाँ आपको कंपाइल्ड वे में मिलेंगे एज पर द एनालिसिस, और काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ें जो हैं वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में मिलेंगी। इसके अलावा लास्ट जो है वो सिग्निफिकेंट इश्यूज इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, तो सिलेबस में NHRC दिया हुआ है, तो हमारी ड्यूटी थी NHRC के बारे में कवर करना। अगर कोई चीज़ न्यूज़ में आई है तो आई थी, तो हमने कवर किया हुआ है। सिमिलरली एक डिजास्टर मैनेजमेंट बेसिकली यहाँ पर मेंशन नहीं है, ये फायर सेफ्टी के रेस्पेक्ट में है, फायर सेफ्टी के कॉन्टेक्स्ट में है, बिकॉज फायर सेफ्टी का इशू चला था। आपको पता होगा फायर सेफ्टी, फायर वगैरह, आग वगैरह लगती रहती है रिसेंटली, तो उसमें NDMA की क्या गाइडलाइंस हैं और उन गाइडलाइंस को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर्स के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ कवर की गई हैं। सिमिलरली केमिकल डिजास्टर, तो रिसेंटली विशाखापट्टनम का डिजास्टर हो या और भी आपको बहुत सारी चीज़ें करंट अफेयर में देखने को मिली थी, तो केमिकल डिजास्टर में NDMA की क्या गाइडलाइंस हैं, क्या प्रिकॉशंस एंड क्या थिंग्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर में इवन भोपाल गैस ट्रेजेडी पर UPSC ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ ऐसे कवर नहीं कराई जा रही है इस मैगजीन में कि रैंडमली कुछ भी उठा के कवर करा दिया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक मॉडल मान के किया जा रहा है कि हाँ ये टॉपिक इस तरीके का UPSC पूछ सकती है या ऐसा पूछा हुआ है। और जो हॉट टॉपिक्स हैं जैसे यहाँ पर आपको एनकाउंटर, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, रायोट मैनेजमेंट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तमिलनाडु में जुडिशियल कस्टडी, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये जो मैगजीन है वैसे तो ये पेड है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि हर मंथ आपको इस तरीके का इंडेक्स शो कर दूं, ताकि जो लोग नहीं खरीद रहे हैं, नहीं परचेज करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ है तो किसी के साथ यहाँ पर कोई दुश्मनी नहीं करनी है कि कैपिटलिज्म की दुनिया है तो फिर जब पेड वाले ही देख पाएँ और बाकी लोग ना देख पाएँ। सो इंडेक्स आपको दे दिया है ताकि आप अपनी सेल्फ स्टडी में, अपने स्टडी में इन चीज़ों को इस तरीके से सेग्रीगेट
करके पढ़ सकें। अगर आपको टॉपिक भी देखने हैं तो यू कैन डाउनलोड द मैगज़ीन, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो ये 50 पेज की मैगज़ीन है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि पूरा मैगज़ीन में कंटेंट जो है वो लिखा हुआ है, और ना सिर्फ कंटेंट, इसके अलावा थिंकर्स वगैरह से लिंकेज वगैरह बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो बर्नार्ड है, टेलरिज्म है और विल्सन है। तो ये टॉपिक तो ये अगर आप ध्यान दोगे टॉपिक तो ये फेवर और अगेंस्ट है, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड इन अगेंस्ट विद रिस्पेक्ट टू कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, लेकिन थिंकर्स भी इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। ठीक है, सिमिलरली लॉ कमीशन, रिकमेंडेशन, स्टेट गवर्नमेंट का टॉपिक, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक। तो इस तरीके से काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस के साथ चीज़ें कवर की गई हैं। पुराना जो थिंकर्स के साथ साथ जो भी कॉन्टेक्स्ट हैं चीज़ों का वो कवर किया गया है। ठीक है, सो दिस इज़ इट। आई होप ये पूरा मैंने नहीं दिखाया है, लास्ट तक नहीं दिखाया है, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ चीज़ें कवर की गई हैं। जैसे प्राइवेटाइजेशन में पीटर ड्रकर का क्या कहना है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कवर करते हुए देखने को कवर की गई हैं, जो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ इट फॉर द डे। आई होप दिस एनालिसिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू, एंड इस मैगज़ीन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, पबेटपीडिया मैगज़ीन को, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। ये एक एनालिसिस हो गया पबेटपीडिया मैगज़ीन का, रिव्यू हो गया। ये मैगज़ीन कैसी लगी, इसके जो रिव्यू होंगे वो ट्रांसपेरेंट वे में आपको मेरे ग्रुप पबेटपीडिया ऑफिशियल पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो मैं यहाँ पर छुपाऊंगा, हर चीज़ आपको सामने देखने को मिलेगी कि कैसी मैगज़ीन है, क्या रिव्यूज़ हैं, क्या फीडबैक है, एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड रिमेंबर दिस थिंग दैट दिस इज़ द ओनली मैगज़ीन इन द मार्केट, so you can download it. Okay, this is it for the day. Thank you so much.